पहली पहेली में दोस्तों पुलिस को सड़क पर एक बच्ची मिलती है। वो बच्ची काफी बीमार लग रही थी तो पुलिस उस बच्ची को हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने बच्ची का चेकअप किया। बच्ची 2 साल की थी जो कि अभी बोल भी नहीं सकती थी। इसीलिए डॉक्टर उस बच्ची के लिए काफी परेशान थे कि बच्ची के पेरेंट्स तक खबर कैसे पहुंचाएं कि बच्ची इस हॉस्पिटल में है। इतने में उस हॉस्पिटल में 3 शख्स पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये बच्ची उनकी है। डॉक्टर को उन तीनों को देखकर कुछ गड़बड़ लगता है तो डॉक्टर ने फौरन से पुलिस को कॉल करके बुला लिया। पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचते ही उन तीनों से इंटरव्यू लिया। पहला आदमी रेहान कहता है, मेरी बेटी दोपहर होते ही बिल्कुल टाइम पर स्कूल से घर पहुंच जाती थी, लेकिन आज दोपहर गुजर चुकी थी लेकिन मेरी बेटी टाइम पर घर नहीं पहुंची थी। तो मैंने फौरन से स्कूल पर फोन किया लेकिन उनको भी नहीं पता था कि मेरी बेटी कहां है। मैं काफी डर गया था। दूसरा आदमी वकास कहता है, इंस्पेक्टर साहब मेरी बेटी ठीक है ना? मैं बहुत डर गया था। अब मेरी बेटी मुझे मिल गई है। आज सुबह हम पार्क में अपने डॉग को सैर करवा रहे थे। मैं बस 1 मिनट के लिए पीछे पलटा, इतने में मेरी बेटी वहां से गायब हो गई। तीसरा आदमी रजा कहता है, इंस्पेक्टर साहब मुझे नहीं पता मेरी बेटी कैसे गायब हो गई। वो तो अभी बहुत छोटी है, जरूर कोई ना कोई मेरी बेटी को उठाकर ले गया होगा। प्यारी बेटी रो मत, तुम्हारे पापा आ गए हैं। ये देखो ये क्या है? आईफोन 12। तुम्हारे पापा ने आईफोन 12 खरीदा है। दोस्तों ये तो कंफर्म है कि इन तीनों में से कोई एक ही इस बच्ची का फादर है, बाकी दोनों झूठ बोल रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस बच्ची का असल फादर कौन है? इसके लिए आपको दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचना होगा। तो जवाब हमें कमेंट करके बताएं। इस बच्ची का फादर रेहान बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि वो बच्ची अभी बहुत छोटी है और बोल भी नहीं सकती है। ऐसे में वो स्कूल कैसे जा सकती है? रजा भी इस बच्ची का फादर नहीं हो सकता। वो इस बच्ची को आईफोन देकर बहलाने की कोशिश कर रहा था। बच्ची अभी छोटी है, उसे ये सब आईफोन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। यानी बच्ची का असल फादर ये वकास है। वैसे क्या आपने इस बच्ची के असल फादर को ढूंढ लिया था? तो 1 लाइक तो बनता है वीडियो को बच्ची के रियल फादर से मिलाने के लिए। तो जल्दी से हमारी वीडियो को 1 लाइक दे दीजिए क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं और लाइक किए बिना ही चले जाते हैं। चले अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। जिंदगी में हम हर जगह जीत मांगते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जहां हम हार मांगते हैं? सुनने में कितना अजीब है ना? तो ध्यान से सोचिए और आंसर हमें कमेंट करके बताइए। तो चले इसका आंसर देख लेते हैं और आंसर है फूल की दुकान पर जहां हम हार मांगते हैं। चले अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। एक अंकल का कार एक्सीडेंट हो जाता है। अंकल की कार ब्रिज से सीधा पानी के अंदर आकर गिरती है। अंकल किसी तरीके से कार से बाहर निकलकर पानी से तैरकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनकी बीवी कार से बाहर नहीं निकल पाती जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। अंकल पुलिस को फोन करते हैं और उन्हें वहां पर बुला लेते हैं। पुलिस वहां आकर अंकल से पूछताछ करती है तो अंकल पुलिस को बताते हैं कि कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और ब्रिज से सीधा नदी में आकर गिर गई और मैं किसी तरीके से अपनी जान बचाकर बाहर आ गया हूं, लेकिन मेरी बीवी कार में ही फंस गई और वहां मर गई। पुलिस ये बात सुनती है और समझ जाती है कि अंकल ने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है और झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कैसे? पुलिस को ये कैसे मालूम चला कि अंकल ने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है? सोचिए और अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। और हिंट के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, इस पूरे वाक्य को अभी 5 मिनट गुजरे हैं।
चले आंसर देख लेते हैं। दोस्तों अंकल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने भी झूठ पकड़ लिया होगा। अंकल के कपड़े बिल्कुल सूखे हुए हैं क्योंकि अभी इस पूरे वाक्य को 5 मिनट गुजरे हैं। लेकिन अगर अंकल पानी में से बाहर आते तो अंकल के कपड़े बिल्कुल गीले होने चाहिए थे। ये देखकर पुलिस समझ गई कि अंकल झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है। चले अब चौथी पहेली देख लेते हैं। मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले। दोस्तों हिंट के तौर पर मैं आपको बता दूं ये एक खाने वाली चीज है, तो ध्यान से सोचिए और आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। तो चलें जल्दी से अब हम इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर है इलायची। पांचवी पहेली में दोस्तों हम कुछ पिक्चर्स देखेंगे और बताएंगे कि इनमें से कौन सी पिक्चर ऑड वन आउट है। चलें अब इन तीनों पिक्चर्स को देखें और बताएं कि इनमें से ऑड वन आउट कौन सी पिक्चर है, ए, बी या फिर सी। दोस्तों इनमें ऑड वन आउट है ये बी वाली पिक्चर। यहां इस बटन को देखें, ये ग्रीन है। चलें अब इन तीनों पिक्चर्स को देखें और बताएं इनमें से ऑड वन आउट कौन सी पिक्चर है। और आपका टाइम शुरू होता है अब से। दोस्तों यहां पर ऑड वन आउट है सी, यहां पर हार्ट मिसिंग है। चलें अब इन तीनों पिक्चर्स को देखें और बताएं कि इनमें से ऑड वन आउट कौन सी पिक्चर है। दोस्तों इनमें ऑड वन आउट है पिक्चर ए, यहां इसके टीथ मिसिंग हैं। चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। यहाँ आपके सामने 3 माँ हैं जो अपने बच्चे को सुला रही हैं। क्या आप इनको देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी माँ भूत है? इन्हें अच्छे से देखिए और अपना आंसर रीजन के साथ कमेंट कीजिए और आपका टाइम शुरू होता है अब से। दोस्तों मुझे तो लगता है ये सेकंड वाली लेडी भूत है क्योंकि बाकी माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, लेकिन कोई माँ अपने बच्चे को रेड कलर का क्या पिला सकती है? और उस लेडी की आंखें भी पूरी की पूरी लाल हैं, तो यानी यही लेडी भूत है। और अगर आपके पास कोई अलग आंसर है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।